नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जिंदगी बदलने वाले सबक सीखते हैं। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपने सपनों को हकीकत में बदलना सिखाया। थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल की ये किताब सिर्फ किताब नहीं, बल्कि सक्सेस का रोड मैप है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर मिनट आपके लिए प्रेरणा से भरा होगा। हम इस कहानी को 3 हिस्सों में बांटकर सुनाएंगे ताकि हर सिद्धांत आपके दिल और दिमाग में गहरे उतर जाए। तो अपनी कॉफी या चाय पकड़ो, आराम से बैठो और चलो इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, नेपोलियन हिल और सक्सेस की नींव। नेपोलियन हिल, सपनों का पीछा करने वाला। सबसे पहले मिलते हैं हमारे गाइड से। नेपोलियन हिल। हिल कोई जन्मजात अमीर इंसान नहीं थे दोस्तों। उनकी कहानी हम में से कई लोगों जैसी है। सपने बड़े, लेकिन शुरुआत छोटी। 1883 में अमेरिका के वर्जीनिया में एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार गरीब था। एक छोटा सा लकड़ी का घर, जहां बमुश्किल जरूरतें पूरी होती थी। हिल की मां की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 9 साल के थे। उस उम्र में ही जिंदगी ने उन्हें सख्ती से रूबरू करा दिया। लेकिन हिल में एक खास बात थी। उनका दिमाग हमेशा चलता रहता था। वो सपने देखते थे और उन सपनों को सच करने की जिद थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए लिखना शुरू किया। वो छोटी छोटी कहानियां लिखते और उससे जो थोड़े से पैसे मिलते वो उनके लिए बहुत मायने रखते। हिल को जल्दी समझ आ गया कि अगर उन्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें कुछ अलग करना होगा। 1908 में उनकी जिंदगी का वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हिल को एक मैगजीन के लिए दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला। और उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एंड्रयू कार्नेगी से, उस जमाने के सबसे अमीर इंसानों में से एक। कार्नेगी स्टील इंडस्ट्री के बादशाह थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी सोच। उन्होंने हिल से कहा, सक्सेस कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है। अगर तुम इसे समझ लो तो कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। कार्नेगी ने हिल को एक चुनौती दी। क्या तुम 20 साल बिताकर दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का अध्ययन कर सकते हो? क्या तुम उनके सिद्धांतों को एक किताब में लिख सकते हो जो आम इंसान को सक्सेस का रास्ता दिखाए? हिल के पास न पैसे थे, न संसाधन, लेकिन उनके पास था जुनून। उन्होंने हां कह दी और यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच की नींव पड़ी। सपनों का बीज। थिंक एंड ग्रो रिच 1937 में छपी, लेकिन इसके पीछे हिल की 20 साल की मेहनत थी। उन्होंने 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का अध्ययन किया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और जॉन डी रॉकफेलर जैसे दिग्गज। हिल ने देखा कि इन लोगों में कुछ खास बातें थी, कुछ सिद्धांत जो बार बार सामने आते थे। उन्होंने इन्हें 13 सिद्धांतों में बांटा, जो इस किताब का दिल है। हिल कहते हैं कि सक्सेस का पहला कदम है सोच। अगर तुम सोच सकते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम आधा रास्ता पार कर चुके हो। लेकिन ये सोच साधारण नहीं, ये वो जलती हुई इच्छा है जो तुम्हें रात में सोने न दे। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये बात करती है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की, चाहे वो पैसा हो, खुशी हो या कुछ और। तो चलो इस पहले हिस्से में हम किताब के पहले 3 सिद्धांतों को देखते हैं। इच्छा, विश्वास और ऑटोजेशन। ये वो नींव है जिन पर सक्सेस की इमारत बनती है। सिद्धांत 1, इच्छा, सपनों का ईंधन। हिल कहते हैं कि हर बड़ा काम एक इच्छा से शुरू होता है, लेकिन ये इच्छा कोई हल्की फुल्की चाहत नहीं। ये वो जलती हुई इच्छा है जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। हिल इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। हिल एक कहानी सुनाते हैं, एडविन बार्न्स की। बार्न्स एक आम इंसान थे जिनके पास न पैसा था, न पढ़ाई, लेकिन उनके दिल में एक जलती हुई इच्छा थी। वो थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। बार्न्स ने ट्रेन में माल ढोने का काम करके पैसे जोड़े और एडिसन के ऑफिस पहुंच गए। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि एडिसन ने उन्हें मौका दे दिया। बार्न्स ने मेहनत की
और कुछ सालों में वो एडिसन के सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन गए। हिल कहते हैं, इच्छा वो बीज है जिससे सक्सेस का पेड़ उगता है, लेकिन इच्छा को मजबूत करने के लिए कुछ करना पड़ता है। हिल ने 6 कदम बताए। ठीक ठीक तय करो कि तुम क्या चाहते हो, पैसे, नाम या कुछ और। तय करो कि तुम इसके लिए क्या दे सकते हो। एक समय सीमा तय करो, कब तक ये चाहिए। एक प्लान बनाओ और उसे तुरंत शुरू करो। अपनी इच्छा को कागज पर लिखो। हर दिन सुबह शाम अपनी इच्छा को पढ़ो और महसूस करो कि वो सच हो रही है। हिल कहते हैं कि ये कदम तुम्हारी इच्छा को आग दे देंगे। सोचो दोस्तों, तुम्हारा वो सपना क्या है? एक बड़ा बिजनेस, एक खूबसूरत घर, या अपने परिवार को खुश करना? उसे लिखो, उसे महसूस करो और उसे अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ। सिद्धांत 2, विश्वास, सपनों की ताकत। इच्छा के बाद आता है विश्वास। हिल कहते हैं, जो तुम विश्वास करते हो वही तुम्हारी हकीकत बनता है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो तो तुम्हारा दिमाग उस रास्ते को ढूंढ लेगा। लेकिन अगर तुम डरते हो, शक करते हो, तो तुम खुद अपनी राह में रुकावट बन जाओगे। हिल एक कहानी बताते हैं, एक छोटे से गांव की। वहां एक पहाड़ था जो बारिश में खतरनाक हो जाता था। गांव वालों ने सोचा कि इसे हटाना चाहिए, लेकिन वो नामुमकिन लगता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इसे हटा दूंगा। सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने विश्वास किया। उसने हर दिन उस पहाड़ को हथौड़े से तोड़ा। सालों बाद वो पहाड़ हट गया। उस बूढ़े आदमी का विश्वास जीत गया। हिल कहते हैं कि विश्वास को मजबूत करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। अपने सपनों को बार बार सोचो। खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं। और सबसे जरूरी, नकारात्मक लोगों से दूर रहो। वो लोग जो कहते हैं ये नहीं हो सकता, उनसे बचो। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें हौसला दें। सोचो दोस्तों, क्या तुम अपने सपनों पर विश्वास करते हो? अगर नहीं, तो आज से शुरू करो। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं अपने सपनों को सच करूंगा। ये छोटा सा कदम तुम्हारे विश्वास को आग दे देगा। सिद्धांत 3, ऑटोसजेशन, दिमाग का जादू। तीसरा सिद्धांत है ऑटोसजेशन। यह है अपने दिमाग को प्रोग्राम करने की कला। हिल कहते हैं कि तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो मिट्टी है जिसमें तुम अपने सपनों के बीज बो सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें बार बार अपने सपनों को अपने दिमाग में डालना होगा। ऑटोसजेशन का मतलब है खुद से बात करना। हिल कहते हैं कि तुम जो बार बार सोचते हो, बोलते हो, वो तुम्हारा सच बन जाता है। अगर तुम हर दिन कहते हो, मैं नाकाम हूं, तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो, मैं कामयाब हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस रास्ते को ढूंढेगा। हिल एक कहानी सुनाते हैं, एक बच्चे की। वो बच्चा बहुत डरपोक था। उसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मां ने उसे हर दिन कहा, तू बहुत मजबूत है, तू कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे बच्चे ने इसे मान लिया। वो बड़ा हुआ और एक कामयाब इंसान बना। उसकी मां ने ऑटोसजेशन का जादू इस्तेमाल किया। हिल कहते हैं कि अपने सपनों को अपने दिमाग में डालने के लिए हर दिन कुछ मिनट निकालो। अपनी इच्छा को कागज पर लिखो, उसे सुबह शाम पढ़ो, उसे महसूस करो। कल्पना करो कि तुम्हारा सपना सच हो चुका है। अगर तुम एक बड़ा बिजनेस चाहते हो, तो कल्पना करो कि तुम अपने ऑफिस में बैठे हो, लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ये कल्पना तुम्हारे दिमाग को सच की तरफ ले जाएगी। इन सिद्धांतों को जिंदगी में कैसे लाएं? हिल की बातें सुनने में आसान लगती है, लेकिन इन्हें जिंदगी में लाना इतना आसान नहीं। दोस्तों, सक्सेस कोई जादू की छड़ी नहीं, ये मेहनत, धैर्य और विश्वास का खेल है। हिल कहते हैं कि इन सिद्धांतों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। इच्छा, आज रात को एक कागज लो, उस पर लिखो कि तुम क्या चाहते हो। ठीक ठीक लिखो, कितना पैसा, कितना वक्त और क्यों। उसे हर दिन पढ़ो। विश्वास, अपने डर को लिखो, फिर उनके जवाब लिखो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो लिखो, मैं मेहनत करूंगा और सीखूंगा। ऑटोसजेशन, हर सुबह 5 मिनट निकालो। अपनी इच्छा को जोर से बोलो। कल्पना करो कि वो सच हो रही है। हिल कहते हैं कि ये छोटे छोटे कदम तुम्हें बड़े नतीजे देंगे।
लेकिन इसके लिए तुम्हें कंसिस्टेंट रहना होगा। हिल की अपनी लड़ाई। हिल की जिंदगी भी आसान नहीं थी। जब वो कार्नेगी की चुनौती पर काम कर रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। वो कई बार हार मानने के करीब आए, लेकिन उनकी इच्छा, दुनिया को सक्सेस का रास्ता दिखाने की इच्छा ने उन्हें रोका। वो रात रात भर काम करते, वो ट्रेनों में सफर करते, लोगों से मिलते, नोट्स बनाते। उनकी पत्नी और परिवार ने उनका साथ दिया, और आखिरकार 20 साल बाद थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया के सामने आई। हिल की कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा मजबूत है, तुम्हारा विश्वास पक्का है और तुम अपने दिमाग को सही रास्ते पर रखते हो, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। आज का सबक। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने नेपोलियन हिल की शुरुआत और सक्सेस के पहले 3 सिद्धांतों को देखा। इच्छा, विश्वास और ऑटोजेशन। ये वो नींव है जिन पर तुम अपनी जिंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हो। सोचो, तुम्हारा वो सपना क्या है जो तुम्हें रात में सोने न दे? उसे लिखो, उस पर विश्वास करो और उसे अपने दिमाग में डालो, क्योंकि हिल कहते हैं, जो तुम सोच सकते हो उसे तुम पा सकते हो। भाग 2, विशेषज्ञता, इमेजिनेशन और प्लानिंग की ताकत। पिछले हिस्से में हमने नेपोलियन हिल की जिंदगी की शुरुआत देखी और थिंक एंड ग्रो रिच के पहले 3 सिद्धांतों, इच्छा, विश्वास और ऑटोजेशन को समझा। ये वो नींव थी जो आपके सपनों को जलती हुई आग देती है। लेकिन दोस्तों, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। उनके लिए सही दिशा, रचनात्मकता और एक मजबूत प्लान चाहिए। आज हम इस सफर को और आगे ले जाते हैं। हम किताब के अगले 3 सिद्धांतों, विशेषज्ञता, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग को गहराई से देखेंगे। ये वो टूल्स हैं जो आपकी इच्छा को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाते हैं। तो चलो इन सिद्धांतों को समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। सिद्धांत 4, विशेषज्ञता, अपनी ताकत को पहचानो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का अगला कदम है विशेषज्ञता, यानी किसी एक चीज में इतना माहिर हो जाना कि लोग तुम्हें उसका बादशाह माने। हिल का मानना है कि दुनिया में कोई भी इंसान हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम किसी एक क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत लगा दो, तो तुम उसमें कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सकते हो। हिल एक कहानी सुनाते हैं, हेनरी फोर्ड की। फोर्ड कोई वैज्ञानिक नहीं थे, न ही उनके पास कोई खास डिग्री थी, लेकिन उन्हें एक चीज समझ थी, कारें। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कार इंडस्ट्री को समझने और उसे बेहतर करने में लगा दी। जब लोग कहते कि सस्ती कार बनाना नामुमकिन है, फोर्ड ने अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया। उन्होंने मॉडल टी बनाया, एक ऐसी कार जो आम इंसान खरीद सकता था। उनकी विशेषज्ञता ने न सिर्फ उन्हें अमीर बनाया, बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। हिल कहते हैं कि विशेषज्ञता 2 तरह की होती है, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान वो है जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, वो जरूरी है, लेकिन सक्सेस के लिए काफी नहीं। विशेष ज्ञान वो है जो तुम किसी एक फील्ड में गहराई से सीखते हो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो उस बिजनेस के हर पहलू, मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्शन को समझो। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो, तो लिखने की कला को इतना सीखो कि तुम्हारी कहानियां लोगों के दिल को छू लें। लेकिन विशेषज्ञता अपने आप नहीं आती। हिल कहते हैं कि इसके लिए तुम्हें सीखने की भूख चाहिए। किताबें पढ़ो, एक्सपर्ट से मिलो, कोर्स करो और सबसे जरूरी, प्रैक्टिस करो। हिल का एक मंत्र है, जानकारी को काम में लगाओ। तुम कितना भी जान लो, अगर उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो बेकार है। हिल एक और बात कहते हैं, विशेषज्ञता का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ खुद करना है। अगर तुम किसी चीज में कमजोर हो, तो उन लोगों को ढूंढो जो उसमें माहिर है। फोर्ड ने इंजीनियर्स और मैकेनिक्स की टीम बनाई जो उनके विजन को हकीकत में बदले। तो सोचो, तुम किस चीज में माहिर हो, या तुम किस चीज में माहिर होना चाहते हो? आज से उसकी शुरुआत करो। एक किताब उठाओ, एक स्किल सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। सिद्धांत 5, इमेजिनेशन, सपनों का कैनवास। अगला सिद्धांत है इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। हिल कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग एक कारखाना है और इमेजिनेशन उसका सबसे ताकतवर टूल। जो चीजें आज तुम्हारे सामने हैं, मोबाइल फोन,
हवाई जहाज, इंटरनेट, ये सब किसी न किसी की कल्पना से शुरू हुई। हिल कहते हैं, जो कुछ भी इंसान सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। हिल इमेजिनेशन को दो तरह में बांटते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन वो है जब तुम पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाते हो। मिसाल के तौर पर, किसी ने व्हील को इंजन से जोड़ा और कार बन गई। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो है जब तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल नया आइडिया आता है, जैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब का आइडिया सोचा। हिल एक कहानी सुनाते हैं कोका कोला की। 1880 के दशक में एक फार्मासिस्ट ने कुछ जड़ी बूटियों और चीनी को मिलाकर एक ड्रिंक बनाई। ये उनका सिंथेटिक इमेजिनेशन था। लेकिन फिर एक बिजनेसमैन ने उस ड्रिंक को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाने का सपना देखा। यह था क्रिएटिव इमेजिनेशन। आज कोका कोला हर गली नुक्कड़ पर मिलता है, क्योंकि किसी ने अपनी कल्पना को सच करने की हिम्मत की। हिल कहते हैं कि इमेजिनेशन को जिंदा रखने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को खुला रखना होगा। नए आइडिया से डरो मत, हर दिन कुछ नया सोचो। हिल का एक तरीका है आइडिया सेशन। अपने दोस्तों के साथ बैठो, अपने सपनों के बारे में बात करो और देखो कि कौन सा आइडिया क्लिक करता है। अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो सोचो, क्या ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो अभी दुनिया में नहीं है? अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो सोचो, क्या ऐसी पेंटिंग बन सकती है जो लोगों को रुला दे? लेकिन हिल चेतावनी भी देते हैं, इमेजिनेशन बेकार है अगर तुम उस पर एक्शन नहीं लेते। कितने लोग सपने देखते हैं, लेकिन कितने लोग उन्हें सच करने की कोशिश करते हैं? तो आज अपने दिमाग को खोलो, एक नया आइडिया सोचो, उसे लिखो और फिर उसे हकीकत बनाने का पहला कदम उठाओ। क्योंकि तुम्हारी कल्पना वो कैनवास है जिस पर तुम अपनी जिंदगी की मास्टरपीस बना सकते हो। सिद्धांत 6, ऑर्गेनाइज प्लानिंग, सपनों का ब्लूप्रिंट। इच्छा, विश्वास, विशेषज्ञता और इमेजिनेशन के बाद आता है ऑर्गेनाइज प्लानिंग, यानी एक ऐसा प्लान जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदले। हिल कहते हैं कि सक्सेस बिना प्लान के नहीं आती। तुम्हारा सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास उसे पूरा करने का रास्ता नहीं है तो वो सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। हिल एक कहानी सुनाते हैं एक इंजीनियर की। उस इंजीनियर ने एक बड़ा ब्रिज बनाने का सपना देखा। उसने सालों तक उस ब्रिज की कल्पना की, लेकिन जब उसे बनाने का वक्त आया तो उसने एक डिटेल्ड प्लान बनाया। कितना स्टील चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितना वक्त लगेगा। उसका प्लान इतना मजबूत था कि ब्रिज बनकर तैयार हुआ और आज भी वो दुनिया के सबसे मशहूर ब्रिज में से एक है। हिल कहते हैं कि एक अच्छा प्लान बनाने के लिए 4 चीजें जरूरी है। साफ गोल, तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। मिसाल के तौर पर, मैं अमीर बनना चाहता हूं, गोल नहीं है। मैं 5 साल में 10 लाख का बिजनेस बनाना चाहता हूं, एक साफ गोल है। टीम, कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हारे साथ मिलकर काम करें। हिल इसे मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। इसके बारे में हम अगले हिस्से में और बात करेंगे। एक्शन, तुम्हारा प्लान कितना भी अच्छा हो, अगर तुम उसे शुरू नहीं करोगे तो वो बेकार है। हिल कहते हैं, पहला कदम उठाओ, भले वो छोटा हो। लचीलापन, अगर तुम्हारा प्लान काम न करे तो उसे बदलो, लेकिन अपने गोल को मत छोड़ो। हिल कहते हैं, हर फेलियर में एक नया मौका छुपा होता है। हिल एक और बात कहते हैं, अच्छा प्लान वही है जो तुम्हें हर दिन प्रेरित करे। अपने प्लान को कागज पर लिखो, उसे हर दिन देखो और हर हफ्ते चेक करो कि तुम कितने करीब पहुंचे। अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो तुम्हारा प्लान हो सकता है हर हफ्ते एक वीडियो बनाना, उसे मार्केट करना और 6 महीने में 1000 सब्सक्राइबर्स पाना। हर कदम को ट्रैक करो और देखो कि तुम कितने करीब हो। इन सिद्धांतों को जिंदगी में कैसे लाएं? हिल के ये सिद्धांत सुनने में जबरदस्त है, लेकिन इन्हें जिंदगी में लाना मेहनत मांगता है। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। विशेषज्ञता, आज रात को सोचो तुम किस चीज में माहिर होना चाहते हो, फिर उसकी शुरुआत करो। एक किताब पढ़ो, एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो या किसी एक्सपर्ट से बात करो। हर दिन उस स्किल को 30 मिनट दो। इमेजिनेशन, हर सुबह 5 मिनट निकालो। अपने सपने को कल्पना करो। सोचो कि तुम वो काम कर रहे हो जो तुम हमेशा करना चाहते थे। उसे इतना महसूस करो कि वो सच लगे
और फिर एक नया आइडिया लिखो। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अपने सबसे बड़े सपने को लिखो, फिर उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले कदम हो सकते हैं मार्केट रिसर्च करना, प्रोडक्ट आइडिया चुनना और फंडिंग ढूंढना। हर कदम के लिए समय सीमा तय करो। हिल कहते हैं कि ये सिद्धांत तब काम करते हैं जब तुम इन्हें हर दिन जियो। ये कोई जादू की गोली नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। हिल की अपनी जंग। नेपोलियन हिल की जिंदगी भी चुनौतियों से भरी थी। जब वो थिंक एंड ग्रो रिच लिख रहे थे, उन्हें कई बार लगा कि वो फेल हो जाएंगे। उनके पास पैसे नहीं थे, लोग उनके आइडिया का मजाक उड़ाते थे। लेकिन हिल ने अपनी ही बातों को जिया। उन्होंने अपनी विशेषज्ञता, लोगों को प्रेरित करना, को पॉलिश किया। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से एक ऐसी किताब की कल्पना की जो दुनिया बदल दे। और उन्होंने एक प्लान बनाया, हर दिन कुछ न कुछ करना, चाहे वो एक इंटरव्यू हो, एक नोट हो या एक चैप्टर। हिल की एक कहानी मशहूर है। एक बार वो इतने कंगाल हो गए कि उनके पास खाने के पैसे भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो एक लाइब्रेरी में गए, किताबें पढ़ी और अपने सपने को जिंदा रखा। उनकी ये जिद थी जिसने थिंक एंड ग्रो रिच को जन्म दिया। हिल की जिंदगी हमें सिखाती है कि सक्सेस का रास्ता गुलाबों से नहीं भरा, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही टूल्स हैं तो तुम किसी भी कांटे को पार कर सकते हो। आज का सबक। तो दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में हमने सक्सेस के 3 और सिद्धांत देखे: विशेषज्ञता, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ये वो टूल्स हैं जो तुम्हारी इच्छा को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाते हैं। सोचो, तुम किस चीज में माहिर होना चाहते हो? तुम्हारा अगला बड़ा आइडिया क्या है? और तुम्हारा प्लान क्या है? आज से शुरू करो। एक स्किल सीखो, एक आइडिया लिखो, एक कदम उठाओ। क्योंकि हिल कहते हैं, सक्सेस उसका इंतजार नहीं करती जो सिर्फ सपने देखता है, वो उसका साथ देती है जो मेहनत करता है। भाग 3, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और डर पर जीत। पिछले हिस्सों में हमने थिंक एंड ग्रो रिच की नींव देखी। पहले हिस्से में हमने इच्छा, विश्वास और ऑटोजेशन को समझा, वो आग जो आपके सपनों को जलाए रखती है। दूसरे हिस्से में हमने विशेषज्ञता, इमेजिनेशन और ऑर्गेनाइज प्लानिंग को जाना, वो टूल्स जो आपके सपनों को हकीकत का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, सक्सेस का रास्ता सिर्फ इच्छा और प्लान से पूरा नहीं होता। इसके लिए चाहिए हिम्मत, साथ और अपने डर को मात देने की ताकत। आज हम किताब के आखिरी सिद्धांतों, दृढ़ता, मास्टरमाइंड और डर पर काबू को गहराई से देखेंगे। ये वो चाबियां हैं जो आपके सपनों का ताला खोलेंगी। और अंत में हम एक ऐसे निष्कर्ष पर आएंगे जो आपको सिर्फ प्रेरित नहीं करेगा, बल्कि आपको उठकर कुछ करने के लिए मजबूर कर देगा। तो चलो, इस सफर को पूरा करते हैं। सिद्धांत 7, दृढ़ता, हार न मानने की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य है दृढ़ता, वो जिद जो आपको तब भी चलते रहने की ताकत देती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग अपने सपनों से सिर्फ एक कदम दूर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग रुकते नहीं, वो जीतते हैं। दृढ़ता वो ईंधन है जो आपकी इच्छा को जिंदा रखता है। हिल एक कहानी सुनाते हैं, थॉमस एडिसन की। एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 10,000 बार फेल हुए। लोग उन्हें पागल कहते थे। उनके दोस्त कहते, छोड़ दे, ये नामुमकिन है। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। हर फेलियर में उन्होंने कुछ सीखा और आखिरकार वो दिन आया जब बल्ब जल उठा। एडिसन की दृढ़ता ने न सिर्फ उन्हें कामयाब बनाया, बल्कि दुनिया को रोशनी दी। हिल कहते हैं कि दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं, ये एक आदत है जिसे तुम बनाते हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने क्यों को याद रखना होगा। तुम क्यों ये सपना पूरा करना चाहते हो? शायद अपने परिवार के लिए, शायद अपने लिए, या शायद दुनिया को कुछ देने के लिए। जब तुम्हारा क्यों मजबूत हो तो कोई भी रुकावट तुम्हें रोक नहीं सकती। हिल ने दृढ़ता को मजबूत करने के 4 कदम बताए। साफ मकसद, तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो। जलती हुई इच्छा, तुम्हारा सपना तुम्हें रात में सोने न दे। प्लान, एक डिटेल्ड प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। नकारात्मकता से दूरी, उन लोगों और विचारों से दूर रहो जो तुम्हें नीचे खींचते हैं। हिल एक और कहानी बताते हैं।
एक गोल्ड माइनर की। वो माइनर गोल्ड की तलाश में जमीन खोदता रहा, लेकिन कई महीनों बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। उसने हार मान ली और अपनी मशीन बेच दी। नए मालिक ने उसी जगह खोदना शुरू किया और सिर्फ 3 फीट बाद उसे गोल्ड मिल गया। पुराना माइनर हार मानकर चला गया था। वो जीत से बस 3 फीट दूर था। सोचो दोस्तों, तुम कितनी बार हार मानने के करीब आए हो। शायद तुम्हारा सपना, वो बिजनेस, वो जॉब, वो किताब सिर्फ एक कदम दूर है। हिल कहते हैं, हर फेलियर एक नया मौका है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तो रुकना मत, एक और कदम उठाओ, क्योंकि दृढ़ता वो चिंगारी है जो तुम्हारे सपनों को आग देती है। सिद्धांत 8, मास्टरमाइंड, 7 की ताकत। अगला सिद्धांत है मास्टरमाइंड, यानी ऐसे लोगों का ग्रुप जो तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारा साथ दे। हिल कहते हैं कि कोई भी बड़ा सपना अकेले पूरा नहीं होता। तुम्हें उन लोगों की जरूरत है जो तुम्हारे विजन को समझें, तुम्हें हौसला दें और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। हिल मास्टरमाइंड को 2 या ज्यादा दिमागों का ऐसा गठजोड़ कहते हैं जो एक साफ मकसद के लिए एक साथ काम करते हैं। ये ग्रुप तुम्हारी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। हिल एक कहानी सुनाते हैं, हेनरी फोर्ड और उनके मास्टरमाइंड ग्रुप की। फोर्ड के पास एक सपना था, सस्ती कार बनाना, लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंजीनियर्स, मार्केटर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई। हर इंसान अपनी खासियत लाया और मिलकर उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा नाम बनाया। हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए तुम्हें सही लोगों को चुनना होगा। ये लोग वो नहीं जो बस हा करते हैं, ये वो लोग हैं जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें नए आइडियाज देते हैं और तुम्हें हारने नहीं देते। लेकिन हिल चेतावनी भी देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाने के लिए हिल कुछ टिप्स देते हैं। साफ विजन, अपने ग्रुप को बताओ कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो। रहबर चुनो, ऐसे लोग जो तुमसे ज्यादा अनुभव रखते हो। रेगुलर मीटिंग्स, हर हफ्ते या महीने में मिलो, आइडियाज शेयर करो। विश्वास, अपने ग्रुप पर भरोसा रखो और उनकी मदद लो। हिल एक और उदाहरण देते हैं, राइट ब्रदर्स का। और विल्बर राइट ने हवाई जहाज बनाने का सपना देखा। लोग उन्हें पागल कहते थे, लेकिन वो एक दूसरे के मास्टरमाइंड थे। उन्होंने साथ मिलकर काम किया, एक दूसरे को हौसला दिया और आखिरकार दुनिया को उड़ान दी। सोचो, तुम्हारे आसपास कौन है जो तुम्हारे सपनों को समझता है। शायद तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटोर या तुम्हारा पार्टनर। उन्हें अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल करो। अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो ऐसे लोगों को ढूंढो जो वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या मार्केटिंग जानते हो। मिलकर काम करो और देखो कि तुम्हारा सपना कैसे सच होता है। क्योंकि हिल कहते हैं, अकेले तुम तेज चल सकते हो, लेकिन साथ में तुम दूर तक जाओगे। सिद्धांत 9, डर पर काबू, सक्सेस का आखिरी ताला। आखिरी सिद्धांत नहीं, लेकिन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। हिल कहते हैं कि सक्सेस का रास्ता डर से भरा है। डर फेल होने का, डर लोगों की बातों का, डर गरीबी का, डर नाकामयाबी का। लेकिन जो लोग अपने डर को मात देते हैं वही अपने सपनों को पाते हैं। हिल 6 बड़े डर बताते हैं जो इंसान को रोकते हैं। गरीबी का डर, पैसे खोने की चिंता, आलोचना का डर, लोग क्या कहेंगे, बीमारी का डर, सेहत खराब होने की चिंता, प्यार खोने का डर, रिश्तों के टूटने का डर, बुढ़ापे का डर, कमजोर होने की चिंता, मौत का डर, जिंदगी खत्म होने का डर। हिल कहते हैं कि ये डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। वो तुम्हें रोकते हैं क्योंकि तुम उन्हें ताकत देते हो। हिल एक कहानी सुनाते हैं, एक औरत की। वो औरत एक सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसने सालों तक कोशिश नहीं की, लेकिन एक दिन उसने अपने डर का सामना किया। उसने एक छोटे से क्लब में गाना शुरू किया। लोग उसकी तारीफ करने लगे। आज वो एक मशहूर सिंगर है। उसने अपने डर को जीत लिया। हिल डर को हराने के लिए कुछ तरीके बताते हैं। डर को लिखो, अपने सारे डर कागज पर उतारो, उनका जवाब ढूंढो। हर डर के लिए सोचो, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। छोटे कदम, अपने डर का सामना छोटे छोटे कदमों से करो।
अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पहले दोस्तों के सामने बोलो। विश्वास, अपने आप पर यकीन रखो। याद रखो, तुम अपने डर से बड़े हो। हिल कहते हैं कि डर को हराने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। जब तुम कुछ करते हो तो डर अपने आप कम होता है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो लेकिन फेल होने से डरते हो तो छोटा सा स्टेप लो। मार्केट रिसर्च करो, एक प्रोडक्ट बनाओ। हर कदम तुम्हारे डर को छोटा करेगा। सोचो, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? वो डर जो तुम्हें अपने सपनों से रोकता है। आज उसका सामना करो। एक छोटा सा कदम उठाओ, क्योंकि हिल कहते हैं डर वो राक्षस है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में जिंदा है। उसे मारो और अपने सपनों को आजाद करो। इन सिद्धांतों को जिंदगी में कैसे लाएं? हिल के ये सिद्धांत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, इन्हें जीने के लिए है। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। दृढ़ता, अपने सपने को एक कागज पर लिखो। हर बार जब तुम हार मानने के करीब हो, उसे पढ़ो। अपने क्यों को याद रखो और हर दिन एक छोटा सा कदम उठाओ। मास्टरमाइंड, अपने आसपास 3 ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों को समझते हो। उनसे बात करो, उनके साथ प्लान बनाओ। हर हफ्ते मिलो और अपने गोल्स शेयर करो। डर पर काबू, अपने सबसे बड़े डर को लिखो। फिर सोचो, अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे? उस डर का सामना करने का एक छोटा सा तरीका ढूंढो। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें जॉब इंटरव्यू से डर लगता है तो पहले दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो। हिल कहते हैं कि ये सिद्धांत तब काम करते हैं जब तुम इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो। ये कोई एक दिन का खेल नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। हिल की विरासत, नेपोलियन हिल की जिंदगी आसान नहीं थी। थिंक एंड ग्रो रिच लिखने के दौरान वो कई बार टूटने के करीब आए। उनके पास पैसे नहीं थे, लोग उनके आइडियाज का मजाक उड़ाते थे, लेकिन हिल ने अपनी ही बातों को जिया। उन्होंने दृढ़ता दिखाई। हर बार जब वो गिरे, वो उठे। उन्होंने एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, उनकी पत्नी, उनके दोस्त और उनके मेंटोर, और उन्होंने अपने डर को मात दी। डर की शायद उनकी किताब कोई पढ़े ही ना। 1937 में जब थिंक एंड ग्रो रिच छपी तो वो दुनिया भर में छा गई। लाखों लोगों ने इसे पढ़ा। लोग इसे पढ़कर अपने सपनों की तरफ दौड़े। कोई बिजनेस शुरू किया, कोई लेखक बना, कोई अपनी जिंदगी बदलने की हिम्मत जुटा पाया। हिल की किताब सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक आंदोलन था। हिल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक लोगों को प्रेरित किया। वो कहते थे, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, उसे सही काम में लगाओ और दुनिया तुम्हारी होगी। निष्कर्ष, अपने सपनों को जियो। तो दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का ये सफर हमें क्या सिखाता है कि सक्सेस कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक साइंस है। ये इच्छा से शुरू होती है, विश्वास से मजबूत होती है और दृढ़ता, मास्टरमाइंड और डर पर जीत से पूरी होती है। हिल के 13 सिद्धांत वो नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जा सकते हैं, लेकिन नक्शा तभी काम करता है जब तुम चलना शुरू करते हो। सोचो, तुम्हारा वो सपना क्या है जो तुम्हें रात में सोने न दे? वो बिजनेस, वो किताब, वो जिंदगी? आज से शुरू करो। एक कागज लो, अपनी इच्छा लिखो, एक स्किल सीखो, एक आइडिया सोचो, एक प्लान बनाओ। अपने डर का सामना करो, अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को ढूंढो और हर बार जब तुम गिरो, उठो। क्योंकि हिल कहते हैं, जो तुम सोच सकते हो उसे तुम पा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी एक खाली कैनवास है। तुम वो कलाकार हो जो इसे रंगों से भर सकता है। तुम्हारे पास वो ताकत है, वो जुनून है, वो हिम्मत है। तो अब और इंतजार क्यों? उठो, अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाओ। शायद वो कदम छोटा हो, एक किताब पढ़ना, एक कॉल करना, एक आइडिया लिखना, लेकिन यही वो कदम है जो तुम्हें सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ाएगा। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास लोग हैं जो तुम्हें हौसला दे सकते हैं। तुम्हारे अंदर वो आग है जो दुनिया को रोशन कर सकती है। तो आज एक वादा करो अपने आप से कि तुम हार नहीं मानोगे, कि तुम अपने डर को मात दोगे, कि तुम अपने सपनों को जियोगे, क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसके सपने सिर्फ सपने नहीं, वो तुम्हारी हकीकत बनने वाले हैं। और हां, अगर आपको नेपोलियन हिल की ये कहानी, उनके सिद्धांत
और हमारा बुक बूस्टर का ये सफर पसंद आया तो हमारे लिए थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना। इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि हर लाइक हमें बताता है कि आप हमारे साथ हैं। इसे शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे अपने सपनों को सच करने की थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, इमोशनल और जिंदगी बदलने वाली किताबों की कहानियां आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।